Good morning everyone. Myself Dr. Gitanjali Chawla, Assistant Professor from the Faculty of Physiotherapy, RPIIT Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel, that is RPIIT Academics, and do not forget to like and share the video if you like the content, and you can also subscribe the channel and hit the bell icon for the early notifications. So today we are going to learn about the treatment part of the mesenteric cyst. We have covered almost all of it in the previous videos. So today we are starting with the treatment part, the surgical treatment part. First of all, we can go for inoculation. That is, it is the preferred treatment for mesenteric cyst of chylomlymphatic origin. Means हम inoculation भी कर सकते हैं, और जो काइलोलिम्फेटिक ओरिजिन की मेसेंट्रिक सिस्ट होती है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये ट्रीटमेंट। काइलोलिम्फेटिक ओरिजिन इनोक्यूलेशन इसमें इसलिए करते हैं ताकि कोई इंसिजन ना आए, कोई कट ना लगे। सेकेंड वन इज़ द एक्सीजन एंड इंटेस्टिनल रिसेक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द रिमेनिंग बाउल इज़ वाइएबल. Bowel resection may be required in 50 to 60% of children with mesenteric cysts, whereas resection is necessary in about 30% of adults. Means second treatment है, हम excision और intestinal का resection कर सकते हैं काट के, बट ये कब करना है? जब बाकी का जो बाउल है वो ठीक है, वो उसमें अभी cyst नहीं बनी है, तब हम ये कर सकते हैं. और बाउल रिसेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% बच्चों में तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन 30% एडल्ट्स में भी करना पड़ सकता है. नेक्स्ट हम कर सकते हैं पार्शियल एक्सीजन विद मार्सुपिलाइजेशन. इफ़ इनोक्यूलेशन और रिसेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सिस्ट और बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन डीप within the root of the mesentery, the cyst lining should be sclerosed with 10% glucose solution, electrocautery and tincture of iodine to minimize the reoccurrence. Means अगर inoculation भी नहीं कर सकते, हम resection भी नहीं कर सकते, और ये सब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिस्ट का साइज़ बहुत बड़ा है या लोकेशन बहुत डीप में है, मेसेंट्री के रूट्स में अगर प्रेजेंट है सिस्ट, तो हम एज सच ट्रीटमेंट कुछ दे नहीं पाते. तब हम इस पे जाते हैं, और इसमें हम करते क्या हैं? इसमें जो सिस्ट की लाइनिंग है उसको स्क्लेरोस किया जाता है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकॉटरी की जाती है और टिंक्चर ऑफ आयोडीन डाला जाता है ताकि रियकर ना कर जाए. करंट अप्रोचेस क्या है? लेप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट की जाती है, कुड बी यूज्ड टू लोकलाइज दिस सिस्ट, एंड रिसेक्शन कुड बी परफॉर्म्ड थ्रू अ स्मॉल लेप्रोटमी और वाया एन एक्सटेंडेड एम्ब्लाइकल इंसिजन. मीन्स ये कब करते हैं? जब हमने सिस्ट लोकलाइज कर लिया है, एक लोकलाइज्ड सिस्ट है तब कर सकते हैं, और रिसेक्शन कर सकते हैं स्मॉल लेप्रोटमी से, मतलब छोटे इंसिजन्स लगा के. हमें ज़्यादा लंबा इंसिजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई अम्ब्लाइकल इंसिजन से भी एक्सटेंड करके हम ये कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी सक्सेसफुल. अल्ट्रासाउंड चलता रहता है साथ साथ, और साथ साथ सिस्ट का ड्रेनेज चलता रहता है. ये भी आजकल काफ़ी अच्छी स्टडीज़ में है. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द इंट्रा ऑपरेटिव डिसीजन. मीन्स हमें ऑपरेशन के बाद क्या करना है ये चीज़ डिपेंड करेगी हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या किया है. इफ़ इनोक्यूलेशन इज़ डन, द पेशेंट इज़ मेंटेन्ड on nothing by mouth NPO with intravenous fluids until bowel function returns. Mostly in 24 hours they returns. Means अगर inoculation हुआ है पेशेंट का, तो पेशेंट को 24 आवर्स के लिए NPO रखना है. नील पर ओरल कहा जाता है जिसे, कि माउथ से कुछ खिलाना नहीं है, और इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम दे सकते हैं जब तक कि बाउल फंक्शंस पूरा रिटर्न नहीं कर जाता, बाउल ठीक से पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने नहीं लग जाता, और मोस्टली 24 आवर्स में ये काम हो जाता है. इफ़ इंटेस्टिनल रिसेक्शन इज़ डन, फॉलो अप अंटिल द एनास्टोमोसिस इज़ गुड. अगर हमने रिसेक्शन किया है और एनास्टोमोसिस किया है तो हमें फॉलोअप ज़रूर लेते रहना है. तब तक फॉलोअप लेते रहना है जब तक कि हमें कन्फर्मेशन ना हो जाए कि जो हमने एनास्टोमोसिस किया है वो अच्छा हो चुका है. अब
फॉलोअप के लिए क्या करना है, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप केयर फॉर 2 to 3 weeks आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज़ इंडिकेटेड। मीन्स रूटीनली हमारे को ऑपरेशन के बाद फॉलोअप करना है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 weeks तक, जब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है उसके 2 से 3 हफ्ते बाद तक। द चाइल्ड्स फैमिली शुड बी वार्न्ड अबाउट द पोटेंशियल फॉर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एडेशंस। मैकेनिक अभी हमारे पास मेसेंट्रिक सिस्ट है, हमने इसका ऑपरेशन किया है, बट सर्जरी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये ना हो जाए, एडेशंस की वजह से होता है ये, जो सर्जरी में कट लगा उसमें एडेशंस की वजह से, तो ये ना हो जाए इसके लिए भी जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करना है, उनको साइंस एंड सिम्टम्स बताने हैं कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप जल्दी से हमारे पास वापस आइएगा। If the patient was treated with marsupialization, closer follow-up for possible reoccurrence should be instituted. Means अगर marsupialization हुई है तो follow-up ज़रूर लेते रहना है, क्योंकि इसमें reoccurrence होगा ही होगा, 90% चांसेस है कि ये reoccur करेगा। Otherwise long term results with simple excision are favorable. Means जब हम simple excision करते हैं तो most of the हमारा काम हो जाता है और हमें अच्छे results मिलते हैं। Outcome and prognosis. Outcome results are favorable. The recurrence rate ranges from 0 to 13%. इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और recurrence rate काफ़ी कम होता है। Most recurrences occur in patients with retroperitoneal cyst or those who had only a partial excision. Means recurrence किन में होगा, सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनमें रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनिया पीछे वाली पेरिटोनियल में रेट्रोपेरिटोनियल के पीछे जो है वो सिस्ट बनी है, या फिर हमने जिसमें पार्शियल एक्सीजन किया था उसमें सिस्ट बनी, दोबारा सिस्ट रियकर कर जाती है। एसेंशियली नो मोर्टैलिटी इज एसोसिएटेड विद मेसेंट्रिक सिस्ट, ओनली 1 पीडियाट्रिक डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड सिंस 1950। सो अभी तक कोई भी मोर्टैलिटी रेट इसकी वजह से देखा नहीं गया है, सिर्फ 1 ही पर्सन की डेथ हुई है आफ्टर 1950 बिकॉज ऑफ मेसेंट्रिक सिस्ट। With the widespread use of ultrasonography, mesenteric cysts are being diagnosed earlier, so intervention during early infancy is indicated to prevent potential complications such as intestinal obstruction or volvulus. Means अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है मेसेंट्रिक सिस्ट के लिए, जिससे कि ट्रीटमेंट के लिए भी और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, तो डायग्नोसिस के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे कि हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, और जल्दी डायग्नोस करेंगे तो हम जल्दी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो उन्हें रोकने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और वल्वुलस हो सकता है। थैंक यू।